अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मैं हूं आपका टीचर नुमान भट्ट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, ठीक है। और क्लास 8 का हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। अब ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक सेट क्या होता है, ठीक है। और सेट की डेफिनेशन है अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। एक ऐसा मजमूआ जिसमें हमारे पास वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, यानी दो वर्ड यूज़ हुए हैं, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड क्या है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको अच्छे से हम डिफाइन कर सकें, उसका पता हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है। और जो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट हम बोलते हैं मुनफरिद, ठीक है, यूनिक चीज़ कोई हो, ठीक है, जो दोबारा रिपीट ना हो रही हो, एक ही दफ़ा आ रही हो, उसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट। एक सेट को लिखने का जो तरीका है उसको कैसे लिखते हैं कि लेट्स के एक सेट है ए, दो हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट्स, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं इनको, ब्रेसेस भी बोलते हैं। इनके सेंटर में कुछ नंबर्स लिखे जाते हैं, जो मैंने लिखे 2, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी नंबर लिख लीजिए। ये हमारे पास एक सेट आ गया, ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स। और इसमें हमारे पास जो बीच में जो नंबर्स हैं, इनको हम बोलते हैं उस सेट के एलिमेंट्स और मेंबर्स, यानी 2 एक एलिमेंट है और ये पूरे का पूरा ए क्या है, एक सेट है। इसके बाद जो हमारे पास रूटीन में डेली लाइफ में जो हमें सेट नज़र आते हैं, उसमें आप सेट ऑफ ग्लास ले सकते हैं, सेट ऑफ टी कप्स ले सकते हैं, सेट ऑफ पेंसिल, सेट ऑफ स्टेशनरी। ये हमारे पास रूटीन में काफ़ी किस्म के आपको सेट्स नज़र आते हैं। और हम बात कर रहे हैं मैथ्स में, तो हमारी बात होगी सारी नंबर्स को लेके। अब नंबर्स को लेके जो हमारे पास सेट्स आते हैं, सबसे पहले हमें उन सेट्स का पता होना चाहिए कि नंबर्स के कौन कौन से सेट हैं। जैसा कि आपकी बुक में मौजूद हैं, जो सबसे पहले सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन के साथ, और इसमें जो हमारे पास एलिमेंट स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आते हैं। सेकंड हमारे पास मौजूद है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है, इनको W से शो किया जाता है। और ये नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से, यानी स्टार्ट में 0 आएगा और उसके आगे हम चलेंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब होल नंबर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जो है डोनेट करते हैं वो Z के साथ, और उसमें हमारे पास आते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास प्लस और माइनस दोनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट प्राइम नंबर्स बताने से पहले मैं आपको दो किस्म के और सेट बताता हूँ। सेट ऑफ इवन नंबर्स पहले बताता हूँ। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इनको हम ई से डिनोट करते हैं। हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में वो नंबर्स जो 2 के डबल में आते हैं उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। इस तरह जो है हमारा जो इवन नंबर स्टार्ट होंगे 1 नहीं इवन नंबर्स में आएगा, क्योंकि 1 2 के डबल में नहीं आ रहा। तो इवन नंबर स्टार्ट होंगे 2 से। पहले आ जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आगे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के बाद ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स को हम ओ से डिनोट करते हैं। अब जैसा कि मैंने इवन नंबर्स बताया कि वो नंबर जो 2 के डबल में आ रहे हैं उनको हम इवन बोलेंगे, और वो नंबर सारे वो नंबर जो 2 के डबल में नहीं आ रहे या 2 से डिवाइड नहीं हो रहे वो हमारे पास आ जाते हैं सारे के सारे ऑड नंबर्स के सेट में। और ऑड नंबर्स हमारे स्टार्ट होंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये हमारे पास हो गए ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स के बाद हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम
इनको हम P से डिनोट करेंगे। प्राइम नंबर जैसे अपने नाम से ही प्राइम एक यूनिक खास किस्म के नंबर हैं, तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? हर वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है जो सिर्फ एक ही टेबल में आते होंगे, अपने टेबल में, ठीक है। हर वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आ रहा है, यानी कि अपने ही नंबर से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 2 से, जैसे कि 2 हो गया, 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है। 2 के बाद अगला नंबर आ जाता है 3, 3 सिर्फ 3 से ही डिवाइड होता है, तो 3 भी हमारे पास क्या हो गया, एक प्राइम नंबर। उसके बाद आता है 4। अब 4 क्या है, वो 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, यानी 2 टेबल्स के अंदर आ रहा है, 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आएगा 5, 5 एक प्राइम नंबर है। 5 के बाद 6 है, 6 2 में भी आता है, 3 में भी आ रहा है, 6 से भी डिवाइड होता है, यानी 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 6 के बाद आएगा 7, 7 के बाद 9 नहीं होगा। 9 क्या है, 9 आपका 3 के टेबल में भी मौजूद है, 9 के टेबल में भी मौजूद है, तो 7 के बाद आएगा 11 एंड इसी तरह 13 एंड सो ऑन। हमारे पास जो भी नंबर सिर्फ एक नंबर पे, एक डिजिट पे डिवाइड होते होंगे, उनको हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। और लास्ट में हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं, और रैशनल नंबर में हर वो नंबर शामिल है जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P ओवर Q। और इसकी जो अगली है कि PQ में P और Q दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, ठीक है। खास कर इसमें जो नीचे वाला नंबर Q है वो हमारे पास किसी भी सूरत में ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो होगा तो वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा। जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जी एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ। रैशनल नंबर हर वो नंबर जो हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक बात। सेकंड, P एंड Q एलिमेंट Z ये दोनों इंटीजर्स होंगे, कोई भी नंबर प्लस में या माइनस में हो सकते हैं, बट लेकिन जो Q है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे आपका प्राइम नंबर। जी अभी हमने 7 किस्म के सेट पढ़े, ठीक है। सेट नंबर्स में सेट कौन कौन से होते हैं उन हमने सेट्स को पढ़ा, सीखा कौन से हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसा कि नज़र आ रहा है सब और सेट, 2 वर्ड्स हैं सबसेट। तो एक सेट के हम छोटे से छोटे जितने पार्ट्स कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं उसके सबसेट्स। लाइक अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3, 3 नंबर्स मौजूद हैं इसमें, इसके सबसेट लिखने हैं, तो इसके क्या सबसेट हमारे पास बन सकते हैं जी। एक इसका सबसेट आ सकता है 1, इसका एक सबसेट 2, इसका एक सबसेट 3, उसके बाद इसका और अगर सबसेट हम देखें 1 और 2 का एक सबसेट बन सकता है, 1 और 3 का एक सबसेट बन सकता है, 2 और 3 का एक सबसेट बन सकता है, 1 2 3 का एक सबसेट बन सकता है। यानी कि एक सेट के हम एक सेट के जितने पार्ट्स कर सकते हो उसको छोटे छोटे सेट्स में डिवाइड कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं सब सेट्स। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट क्या है, ठीक है। अब जैसा कि आपके बुक के ऊपर डेफिनेशन मौजूद होगी प्रॉपर सबसेट की, इफ A and B are 2 sets and every element of A is also element of set B but at least one element of the set B is not element of set A, then A is called proper subset of set B। इसको मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि मेरे पास 2 सेट्स मौजूद हैं इस तरह से कि A सेट है मेरे पास, A is equal to 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा मेरे पास सेट मौजूद है B, उसको मैं लिख लेता हूँ 2
3 1 2 3 4 एंड 5, 2 सेट मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, यानी 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है। अगर बी के हम एलिमेंट्स को देखें तो 1 2 3 एंड 4 वो तो इधर मौजूद है, लेकिन जो एलिमेंट 5 है वो ए सेट में मौजूद नहीं। इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ए जो है, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। जो ए है वो कंप्लीटली सेट बी का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। और इसको हम अगर डिनोट करें सिंबल की फॉर्म में तो इसको लिखेंगे ए इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको हम इस में डोनेट करके इस तरह लिख लेंगे और इसको पढ़ा जाएगा ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जी, इम्प्रॉपर सबसेट है इसके बाद। अब इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, लेट्स के हमारे पास 2 सेट्स मौजूद हैं, ए इज इक्वल टू ए बी सी, सेकेंड मैंने सेट ले लिया, बी इज इक्वल टू ए बी सी, यानी देखा जाए ए बी का पूरा सबसेट है और बी ए का पूरा सबसेट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। इस कंडीशन में हम बोलते हैं ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। हम लिखेंगे ए इज एन इम्प्रॉपर set of B, and in the same way B is an improper set of A, यानी A B का इम्प्रॉपर सबसेट है और B A का इम्प्रॉपर सबसेट है। जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे पावर सेट। ठीक है, अब पावर सेट क्या होते हैं। पावर सेट में कहा जाता है कि हमारे पास अगर A सेट है, A इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसके अगर हम सबसेट स्टार्ट करें, ठीक है, सबसेट बनाना शुरू करेंगे तो हमारे पास जैसे सबसेट है उसको सबसे पहले हमारे पास आता है एक एम्प्टी सेट, क्योंकि एक खाली सेट जो है वो भी एक सेट का हिस्सा है। उसके बाद आएगा 1 2 3 1 2 1 3 एंड लास्ट पे 2 3। इन सबको देखा जाए तो ये सारे ए के जितने भी हमारे पास सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। ठीक है, अब जब इसको हम सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो ये पावर सेट बन जाएगा ए का। ठीक है, और उसको हम डिनोट करते हैं पी ए के साथ, पावर सेट ऑफ ए। तो इस सारे सबसेट को अगर हम एक सेट की फॉर्म में दे देंगे, सेट की फॉर्म कैसे बनेगी, इसके फर्स्ट पे और लास्ट पे एक ब्रैकेट लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट बना देंगे तो हमारे पास ये भी एक सेट की फॉर्म आ जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या लिखा जाएगा, पावर सेट ऑफ सेट ए। तो इसको लिखा जाएगा ब्रैकेट एम्प्टी सेट 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और इधर मैं लिखना भूल गया था, लास्ट पे एक बनता है 1 2 एंड 3। यानी अगर मैं इस सेट को देखूं, ये जो मेरे पास सेट मौजूद है पी ए, इसमें ए के जितने भी सारे के सारे सबसेट बनते हैं वो सारे के सारे पी ए में मौजूद हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ सेट ए। जी स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशन ऑफ सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा सारे का सारा, कि इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, सबसेट्स के बारे में पढ़ा, इम्प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, इसके अलावा पावर सेट के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ एक्सरसाइज 1.1 के साथ हाजिर होंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।